हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज परसेंटेज का लास्ट लेक्चर है। आज परसेंटेज खत्म हो जाएगा और मिक्स क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये 2026 में इतनी बार रिपीट हुए हैं जो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। कम से कम ग्रुप डी की शिफ्ट 101 बनी तो कम से कम 30-40 शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन मेरे पास है, पूरे मिक्स क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि सर प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखो, आप लोगों को दो तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे? एक तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे आज प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस करनी है तो प्रॉफिट लॉस के 50 क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, एक प्रैक्टिस तो ऐसे करनी है 1 घंटा के लिए, 1 घंटा या 1.5 घंटा, जितने अपने हिसाब से टाइम सुटेबल कर लो। और दूसरी प्रैक्टिस ऐसे करनी है 5 टॉपिक ले लो कोई भी मैथ के, तो उसके 10-10 क्वेश्चन लगाने हैं। इससे क्या फायदा मिलेगा? प्रॉफिट लॉस के तो पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो पिछले पढ़ चुके हैं ना वो भी रिवाइज हो जाएगा। 5 टॉपिक कोई भी ले सकते हैं, परसेंटेज ले लो, टाइम एंड वर्क ले लो, टाइम डिस्टेंस ले लो। इस तरीके से रिवीजन करेंगे ना तो आप लोग भूलेंगे भी नहीं और पूरा रिवाइज होता रहेगा। और ऐसी डेली रिवाइज करो 2-2.5 घंटे, मैथ को बिल्कुल पूरा कंटेस्ट हो जाएगा, स्कोर कर सकते हैं। इससे 2 फायदा होंगे, एक तो टॉपिक रिवाइज पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और पूरा कंसेप्ट, और 5 टॉपिक कराए हुए रिवाइज भी हो जाएंगे। जैसे 5 टॉपिक कोई भी उठा सकते हैं, शुरू से पढ़ सकते हैं। पुराने बच्चों की बता रहा हूं, नए बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। और आप वीडियो देखो लगातार, और लगातार यहाँ भी प्रैक्टिस सेट चालू हो गया लाइव क्लास में, वहां भी जुड़ो और कहीं से भी सोर्स मिला कहीं से भी पढ़ो, पर पढ़ना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे, डेडिकेशन अपने अंदर लाएंगे तो कंपटीशन बहुत अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं। देखो, टाइम देना बहुत जरूरी होता है, डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर। जैसे कोई भी कुछ है जाए डेडी, अब जैसे कोई कुछ कहे तो उससे थोड़ी है। अब जैसे मेरे तो आप लोग कुछ बोलते हैं सर आपकी वीडियो में नहीं दिखता, आप आईफोन ले लो। आईफोन नहीं लेंगे तो वीडियो नहीं बनाएंगे। हम तो अपना काम करते ही रहेंगे, कर रहे ही रहे, और एक दिन आईफोन भी आ जाएगा। धीरे धीरे करते रहो। तो जी मत सोचो कोई कुछ कहेगा, कहता नहीं हो पा रहा, सब हो जाएगा। धीरे धीरे होता है, पैसेंस रखो। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पैसेंस जरूरी है। देखो, आप मिक्स क्वेश्चन करो, धीरे धीरे सब व्यवस्था होगी। एकदम चीजें नहीं होती हैं। अब धीरे धीरे स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था करेंगे। अब थोड़ा बहुत कम दिखता हुआ तो क्वालिटी पे देखो, ज्यादा क्वालिटी कर लो। 5G मोबाइल है, 720 पे देखो, नहीं सही दिखता है तो बोर्ड पे हमेशा देखने की कोशिश करो। कुछ भी नया मिल रहा है तो सीखने की कोशिश करो कहीं से भी। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वेश्चन हाल फिलहाल इतने इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। देखो, पढ़ लो एक बार। सुधा का खर्च उसकी बचत से 150% अधिक है। यदि उसका खर्च 3% कम हो जाता है और बचत 21.5% बढ़ जाती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो क्या है, देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मैं पहले भी करा चुका हूं टॉपिक वाइज में, पर ये सबसे ज्यादा रिपीट हुए है वो क्वेश्चन लिए है मैंने 2026 में। एक क्वेश्चन मेरे पास है, पूरा कवर हो जाए। तो क्या करेंगे, देखो, खर्च आय बराबर क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं, टॉपिक वाइज देखें। खर्च प्लस बचत होता है। बोलो, आय बराबर बच्चों खर्च प्लस बचत होता है। अब देखो, उसकी आय बचत से 150% अधिक है। तो देखो, 150% अनुपात कैसे प्रकट करेंगे? खर्च और बचत। देखो, इसको 150/100 लिख सकते हैं। तो देखो, बचत कितनी होगी? बचत में काया से लगाओ तो बचत कितनी होगी? 100। और 150 अधिक है तो 100 से 150 अधिक हो गई तो कितनी होगी? 250 हो गई। बोलो, तो आय कितनी हो जाएगी? 350 हो जाएगी। बोलो, अब यहां से अनुपात ले लो। अनुपात ले लो, पूरे ग्रुप से बना देंगे। आय पूछ रहा है तो बस अनुपात ले लो। 5 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 से 7 बार, 5 से 5 5 25 और 5 से 2 बार। अब यहां देखना है, अब वो पूछ रहा है उसकी आय में कितने परसेंट की कमी होगी। अगर इसको परसेंटेज के मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। पूरे ग्रुप से बना दो, एवरेज के ग्रुप से, बहुत जल्दी में सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, उसका खर्च 3% कम हो गया तो खर्च माइनस 3% कम हो गया। बोलो, और उसकी बचत में 21% की वृद्धि होगी, 21.5% की। तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? यही तो है क्वेश्चन। कौन सी भी संख्या को मान सकते हैं पूरे ग्रुप में, इसको भी मान लो चाहे इसको मान लो, कोई भी संख्या मान लो। तो देखो, 21.5% है, मान लेते हैं। पूरे ग्रुप में क्या करते हैं, पहले प्लस लगाते हैं। अब यहां देखो, कम है तो माइनस लगाओ, पर विपरीत है तो जुड़ जाएगा जी। बोलो, विपरीत है तो जुड़ जाएगा। 21.5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24.5 हो जाएगा। समझ रहे? 24.5 हो जाएगा। बोलो, 24.5 हो गया। 21.
21.5 में 3 जोड़ेंगे तो 24.5 हो गया, और माइनस क्यों लगाया, कम है कहीं, ये पूरे ग्रुप में सिखा चुका है, सिखा चुका हूं मैं, उसमें देखना। अब देखो एक के लिए 24.5 है तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 24.5 गुणा 5, और टोटल किसका पूछ रहा है, 7 का, तो 7 का भाग है। बस यहां सॉल्व कर लो, इसको बहुत जल्दी में निकाल सकते हैं जी, बहुत स्पेशल मेथड है। 21.5 प्लस 7 से कट रही है जी, देखो 7 थी 21 और 3 बची, 7 पन 35 कट गई, बोलो 7 से, और माइनस 5 वो गुणा 5, अब 7 से काटिए इसका गुणा कर लो, देखो 21.5 माइनस लगा दो, प्लस माइनस माइनस, तो 55 25 की 5 और 5 थी 15, 5 थी 15 और 17, 21.5 में से 17.5 घटाएंगे तो कितना बचा, 4%, प्लस किसको दर्शा रहा है, वृद्धि को, तो 4% की वृद्धि, ए ऑप्शन आ गया। बहुत ही शानदार तरीका है ये, परसेंटेज मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं आजकल, ये मेथड यूनिक है, पूरे ग्रुप पर आधारित, इसको देखो यूट्यूब चैनल पर द टीएमसी क्लासेस पे 100% चीजें समझ में आएंगी, बाकायदा पूरा पढ़ाया है और अपडेट चीजें पढ़ाई जा रही है यहाँ पे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, इतनी बार रिपीट हुआ है, कम से कम 30-40 बार हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन, इसको आसानी तरीके से बताया है मैंने, और ये मैंने बहुत बार बताता हूं इस क्वेश्चन को, और शेष ग्रुप पाला आ जाता, जैसे बचत में पूछते तो पूरे ग्रुप को मान लेते, ये भी सिखा चुका हूं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 तरीके से बता सकते, देखो दूसरे क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। वो कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% में 60 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। देखो संख्या कितनी होती है, 100। अब देखो इसको बेसिक से ही बता दूं आप लोगों को, किसी संख्या का 20%, तो संख्या का 20% मतलब 20/100, 60 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब x प्राप्त हो रही है। अब इसको एक कर लो, 1/5 हो गया, तो देखो x माइनस x/5 बराबर 60 हो जाएगा, बोलो x/5 माइनस, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो 5x माइनस x/5 बराबर 60, तो 4x/5 बराबर 60, 4 से काट दो 15, तो x बराबर कितना आ गया, 15 75 आ गया, 75 आ गया। पर क्या पूछा है उसने, 75% क्या होगा, इसका 75% निकाल दो, 75 इंटू 75% का मतलब 75/100, 75 का वर्ग तो आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकालते, 55 25 7 8 56, अब भाग दे तो 100 का, तो 56.25 आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, गुणा मत करो, 75 का वर्ग सिखाया है मैंने, आंसर कितना हो गया 56.2। अगर इसको वैसे बनाना चाहते तो कैसे करेंगे, देखो किसी संख्या के 20% में कितना जोड़ा जा रहा है, 60, तो यहां कितना जोड़ा, 100% संख्या होती है, कितना जोड़ा जा रहा है, 80, बोलो 20 से 100% है तो कितना जोड़ा जा रहा है, 80 जोड़ा जा रहा है, तो 60 की वैल्यू 80 हो गई, इंटू संख्या निकाल रहे हैं 100, और इसका 75% चाहिए तो 75/100, इस तरीके से कर सकते हैं, वही आंसर आ जाएगा। देखो 20 से 3/4, 75 में 2 से 25 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, वही आएगा 56.25, ये इसका डायरेक्ट तरीका होता है, पर आप लोग दोनों तरीका सीखो, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही शानदार तरीका बताते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इसलिए बहुत फायदा मिल रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो 2/9 का कितना प्रतिशत 101/20 है, इतनी बार रिपीट हुआ है, हर शिफ्ट में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। देखो सब तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, नॉर्मल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं, इसलिए सब तरह के क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोगों को। अब देखो इसको पढ़ो, 2/9 तो 1/20 है, तो रिस्पेक्ट में किसमें, काया से किसमें लगा है, 2/9 में, 2/90 कहां जाएगा, नीचे, तो 1/20 बटे 2/90% निकालेंगे तो 100% का गुणा, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 90 ऊपर पहुंचा दो, 90 इधर पहुंच जाएगा, 20 गुणा 2 इंटू 100%, काट दो इसको, 20 से काट दो, 20 से 5 बार कट गया, बोलो 20 से 5 बार, और 2 से 45 बार कट गया, 45 गुणा 5 कितना होता है, 2 से 25%। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ये पूरे टाइप के क्वेश्चन लगाना आप ग्रुप डी में, पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करने, पूरे लगा के देखना, पूरे बनेंगे 100% टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरे पास है उसको और करा दूं मैं, वो क्वेश्चन भी आ जाता है, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं उसमें, एक पद समान करने पर आधारित, पर फिर भी बता देता हूँ परसेंटेज में, एक क्वेश्चन है बस,
परसेंटेज आज खत्म हो जाए, कल से प्रॉफिट लॉस चालू करेंगे बिल्कुल बाकायदा। देखो 45 लीटर 45 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में 45 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में, ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं एक पद समान करने में, पर इसमें भी पढ़ा देता हूं 20%। और पूरा वीडियो देखा करो, देखो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगी आपके लिए। यदि 9 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा, कितना परसेंट चीनी होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ए ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन 16 सही 2/5%, सी ऑप्शन 16 सही 2/3%, डी ऑप्शन 25%। पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो 45 लीटर है मिश्रण चीनी तथा पानी के घोल में 20% चीनी, परसेंट किसका पूछा है, चीनी का पूछा है, तो 45 का 20% ले लो। बोलो अब 9 लीटर पानी और मिला दिया, तो 45 तो पहले था, 9 और मिला दिया तो कितना हो गया, 54 हो गया। बोलो तो टोटल पे तो निकलती है परसेंट बटे 54 इंटू 100%। नए घोल में कह रहा है परसेंट। अब देखो 20% का मतलब 1/5 हो गया। बोलो 20% का मतलब 1/5, तो 45 का 1/5 बटे 54 इंटू 100%। चीनी का पूछा है, अगर पानी का पूछता तो 80% निकाल लेते यहां। तो अब इसको काट दो, 9 से काटो 1 6, तो 100/6 यानी 1/6 ही होता है। इसका मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3%। ये अभी पूछा गया, ये भी ट्रेंड में चल रहा है ये क्वेश्चन। अब परसेंटेज पूरा खत्म हो चुका है। और एक भी सवाल जैसे तुम्हारे आप लोगों के डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख देना और मैं पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। अगर डाउट हो तो वैसे तो सब लगभग कवर कर दिया, अगर प्रैक्टिस ज्यादा करनी है तो क्वेश्चन लगाओ। हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है मैंने। अब देखो क्वेश्चन तो इसलिए कम कराए जा रहे हैं, यहाँ 10-15 मिनट का इसलिए वीडियो बनाते हैं कि क्वेश्चन लिखने की दिक्कत होती है। अगर वहां क्लास में होते, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं तो हर टॉपिक के कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन कराए जाते हैं। वहां देखो ऑफलाइन कोचिंग में अदिति कंपटीशन क्लासेस है मुरैना में हमारी, मलेरिया रोड पे, वहां बाकायदा टॉपिक वाइज कराया जाता है। एक टॉपिक में कम से कम 30-40 क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो बच्चों को अपने आप रिवाइज होता है और समझ में भी आता है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करो, कमेंट भी किया करो और लाइव वीडियो भी जरूर जुड़ना आप लोग, बहुत फायदा होगा। थैंक यू।